अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू में खुशामदीद। आज फिर हम विराजमान हैं जनाब सलमान साहब के साथ। सलमान साहब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? बिल्कुल ठीक। सलमान साहब ये वही सलमान साहब हैं जिनसे हमने पिछले दिनों वीडियो बनाई थी, जिसमें इन्होंने 250 पेयर लबर्ड का जो ब्रीड करवा रहे थे वो हमने आपको दिखाया था। आज हम इनके पास जो आए हैं वो स्पेशल इसलिए आए हैं कि ये लबर्ड के साथ साथ फॉन जावा भी ब्रीड करवा रहे हैं। तो आज इनसे फॉन जावा के हालो हवाल पूछते हैं, कब शुरू किया, कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई और कैसे ब्रीड करती है जावा। वीडियो शुरू करने से पहले आज की वीडियो में डेडिकेट करना चाहूँगा हमारे एक बहुत अच्छे व्यूज़ हैं मोहम्मद नवी साहब, जो कि बाकायदगी के साथ हमारी वीडियोज़ देखते भी हैं, काम को भी सराहते हैं। आप लोगों के काम के सराहने की वजह से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आप दोस्तों के लिए नई नई वीडियो जो है वो बना के लेके आता हूँ। तो चलते हैं आज सलमान साहब के पास। सलमान साहब बताएं, आपने लवबर्ड का तो 250 पेयर रखा हुआ है, वो आप करवा रहे हैं, कैसे ख्याल आया कि मैं लवबर्ड के साथ साथ फॉन जावा को भी ऐड कर लूँ? फोन जावा विकास भाई, ये ट्रेंड चला था इनका तकरीबन कोई 2021-22 में मैं भी देख रहा था। 21-22 में जो ट्रेंड चला था मुझे थोड़ा सा याद है, और उस ट्रेंड में ये पीक पकड़ चुका था या अभी प्राइस नहीं बढ़ रही है? जी ये पकड़ चुका था, यानी कि ये आप समझ लें कि मैंने जो लिए थे ना पेयर, वो मैंने 15,000 रुपये का पेयर लिया था तब। 15,000 रुपये में? हाँ जी, 2022 में बच्चे का पट्ठों का पेयर 15,000 तकरीबन 4 से 5 माह के, यानी कि वाश होना शुरू हो गए हुए थे। तो ये बच्चे तकरीबन आपको कैसे आइडिया आया कि मुझे भी लगानी चाहिए? सर देखो देखिए, आपको पता है फिर वो सारे मामला तुम्हारे भेड़ चाल में चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो वो बस इसी तरह ही है, वो लोगों को देख कर फिर मैंने कहा चलो यार सोचा यही कि यार लवबर्ड का दाना भी तो हम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं 22 में तो वैसे लवबर्ड का वैसे हालात बड़े बेहतर थे। बिल्कुल, लेकिन देखें वो ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन दाना भी जब हम इतना दाना निकालते हैं तो फिर वो पता चलता है कि यार इसको चले कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि यार जिनको वेस्टेज में हम आप कह रहे हैं कि आपके पास लवबर्ड लगा हुआ था, ब्रीड करवा रहा था, उसका दाना जो वेस्ट निकलता था, आप कह रहे थे कि उस वेस्ट दाने को किसी जगह पे आप यूटिलाइज कर सकें। बिल्कुल। और आपने फिर वो सोचा कि मैं फोन जावा पे बिल्कुल। अच्छा, मुझे यही नजर आई कि यार चले ये एक तो पीक पकड़ रही है, इसका रेट अच्छा है, तो इस लिहाज से फिर मैंने जो है ना तकरीबन कोई पहले 4 पेड़ लिए थे मैंने 15,000 के लिहाज से। 15,000 के 4 पेड़ 60,000 के। हाँ जी ठीक है। तकरीबन वो फिर मैंने आगे उनको ब्रीड करवाया। मेरे पास माशाल्लाह काफी अच्छी ब्रीड, पहले साल अच्छी ब्रीड आ गई है। अच्छा, आपने पट्ठे लिए और आपने पट्ठे मैंने 2022 में तकरीबन कोई मार्च अप्रैल में लिए थे पट्ठे, अप्रैल के यहाँ यही दिन थे। तो उसको मैंने ब्रीड करवाया था दिसंबर जनवरी में, यानी कि जनवरी ये दिसंबर में। आपके ख्याल में एक जावा जो है, फॉन जावा जो है, वो कितनी उम्र में सही तरह से ब्रीड कर देती है? विकास भाई लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो अपना देखा है ना तकरीबन 10 माह की एज हो गई थी इनकी जब मैंने ब्रीड करवाया था इनको। जब मैंने लिए थे तब इनकी एज थी तकरीबन 4 से 5 माह, वाश होना शुरू हो गए थे। तो इधर से अंदाजा हो रहा था कि यार इनकी 5 माह तो एज होगी। ठीक है, तो तकरीबन मैंने आपको बताया ना, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मैंने इनको बॉक्सेस लगाए थे। इनका टेम्परेचर उस हिसाब से कंट्रोल शुरू में जब आपने बर्ड लिए थे तो उसको 1 बाय 1 ब्रीड करवाया था आपने? नहीं, 1 बाय 1 नहीं, मेरे पास 4 पेयर थे, तो मेरे पास जगह थोड़ी सी वैसी थी। तो ये मेरे आपने देखी है कॉलोनी, उस पर बात करते हैं हम। वो सीढ़ियों के नीचे ही जगह बनी हुई, तो मैंने कहा चल यार कॉलोनी में ओपन ही छोड़ देते हैं। सही है, वो ओपन ही, वो वैसे ही उधर मेल फीमेल आपके कंफर्म थे? 4 पेयर आपके कंफर्म थे विद डीएनए थे? अच्छा, ये तब की बात है जब फोन का भी लोग डीएनए करवाते थे। विद डीएनए थे, मेल फीमेल डीएनए थे, 4 पेयर थे, और इनसे मैंने ब्रीड ली। तकरीबन तो मुझे 2023 में मेरे पास ये तकरीबन हो गए हुए थे 50-60 बच्चे मुझे आ गए हुए थे। 4 पेयर से आपने एक सीजन, फर्स्ट सीजन में 50 से 60 बच्चे आ गए। बेचे या रखे? नहीं, वो मैंने बेचे नहीं, वो मैंने अपने लिए रखे। 50-60 बच्चे आपने रोक लिए? वो पहले कोई भी नहीं बेचा? कोई भी नहीं बेचा। उस वक्त क्या कीमत थी? आपको क्या रेट मुझे नजर आ रहा था? हाँ, उसमें से मैंने कुछ अपने दोस्तों को दिए थे। हाँ। वो भी मैंने 15,000 के हिसाब से दिए थे, लेकिन पट्ठे 15,000 पे पेयर के। हाँ जी, पेयर, लेकिन 2.5 से 3 माह का पट्ठा जो सेल्फ हो गया हुआ था वो वाला, वो मैंने 2023 में दिए थे 15,000 के हिसाब से। तकरीबन कोई मैंने वो 7 से 8 जोड़े दिए थे। उसके बाद बाकी जितने भी मेरे पास पेड़ थे वो मैंने रोक लिए थे। उसमें से मेरे पास ज्यादा फीमेल थी। फिर मैंने यही सोचा रहे हैं आप फिर मैंने यही सोचा कि यार ये 4 पेयर जो है, 4 पेयर वो मैंने निकाल के लैदा कर दिए। हाँ। उनको मैंने 1 बाय 1 में कर दिया। ठीक है, उनकी मैंने कहा वो एक तो एज भी अच्छी हो गई हुई थी, प्रोग्रेस भी उनकी अच्छी थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि 5-5, 6-6 बच्चों की एवरेज थी उनकी। अच्छा, तो वो तकरीबन कोई बाकी जितना बच्चा था मैंने उसमें कॉलोनी में छोड़ दिया। उसमें मेल मेरे पास कम थे, फीमेल मेरे पास ज्यादा थे।
एक अगर हम देखें ना 25 अगर फीमेल थी ना तो उसमें तकरीबन 15 से 16 मेल होंगे। तो मैंने ओपन ही छोड़ दिए। वो फीमेलों के हिसाब से मैंने उनको बॉक्सेस लगा दिए, 3-4 बॉक्स एक्स्ट्रा लगा दिए। सही है। वो तकरीबन समझ लेगा आप 15 जोड़े का जो है ना मैंने रखे थे। बाकी मैंने कुछ सेल कर दिए, कुछ मैंने अपने पास सेपरेट ही यानी कि 1 बाय 1 लगाने का सोचा था, तो 1 बाय 1 लगा लिए। वो 1 बाय 1 मैंने तकरीबन 10 पेयर 1 बाय 1 कर लिए। तकरीबन 15 पेयर जो है ना मैंने कॉलोनी में लगा लिया। तकरीबन हाँ 25 पेयर मेरे पास थे टोटल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी। कॉलोनी में ब्रीड हमारे अक्सर नाजरीन जो हैं अभी, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनके पास क्वांटिटी है तो वो भी कह रहे हैं कि हम बजाय इसके कि 1 बाय 1 इसको ब्रीड करवाएं, हम इसको कॉलोनी में शिफ्ट कर देते हाँ हैं जी, ताकि हमारी मेहनत जो है मेहनत बढ़ वो सके। कम हो जाए। आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि जावा को कॉलोनी में ब्रीड करवाना कितना आसान या कितना मुश्किल है, प्लस इसके ब्रीडिंग रिजल्ट कैसे रहते हैं? सर मैंने आपको भी बताया ना कि मैंने 4 पेयर लिए थे, तो 4 आपने वो तो पेयर से लिए, मैंने- लेकिन जो ब्रीडिंग सीजन में आपने 2024 के ब्रीडिंग सीजन में आपने 15 पेयर आपने कहा कि हाँ जी। डाल दी, उसका रिजल्ट कैसा रहा आपके पास? बहुत अच्छा आया। उसका रिजल्ट भी मेरे पास काफ़ी अच्छा आया। तकरीबन पहले जो है ना फर्स्ट क्लास में तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी थोड़ी सी, क्योंकि वो बच्चे आपको पता है फिर पहली मरतबा ब्रीड कर रहे हाँ जी, थे, पहली तो मरतबा उसमें ब्रीड कुछ कर रहे हो, problems आपको कुछ आए। इन्फर्टाइल हुए। तो अगले क्लास में लेकिन क्या ये होगा? है कि अगले क्लास में अगर पहले क्लास में मुझे 30 बच्चे 40 बच्चे आ रहे थे ना, लेकिन अगले क्लास में 100 प्लस हो गया था। 100 प्लस। हाँ जी, वो इस तरह हुआ कि मैंने आपको बताया ना, मैंने इनकी कनेरी नहीं छोड़ी। इनको ये ज्यादातर ब्रीड करती हैं कनेरी, यानी कि मैंने जो अपना देखा है, मेरा जावा जो से experience अगर है, आपने ब्रीड लेनी है तो जी, कनेरी से हाथ नहीं उठाना। कनेरी से नहीं आपने, हाँ कनेरी आप इनको अलहदा दें, या आप अगर एग ब्रेड इनको दे रहे हैं, एग ब्रेड में आप उसके हिसाब से कनेरी भी डालें, कनेरी डाल के वो डाल दें। अगर आपने स्पेशल उनको अलहदा से नहीं देनी कनेरी, आप एग ब्रेड में कनेरी डाल के दें, आपके पास ब्रोकरेज बहुत ही अच्छी आएगी। मेरे पास इस टाइम बच्चों की कॉलोनी है जो मैं अभी मैंने देख रहा हूँ बनाई अभी हुई है। तक आपके डब्बे वगैरह लगे हुए हैं। हाँ अभी तक माशाल्लाह इसमें बच्चे हैं अभी भी, अच्छा, 5-5 6-6 बच्चे हैं इनमें। मैं वही आपको बताने लगा था, इनमें से बच्चे 5 जो से हैं 6 वो भी बॉक्स के अंदर ही हैं या सेल्फ होके बाहर घूम फिर रहे हैं? कुछ सेल्फ हो गए हुए हैं, कुछ तो अभी छोटे हैं, कुछ यानी कि मैंने बॉक्सेस इनके उतारे ही नहीं अभी तक। आपने देखा है ना, उतारने का इरादा भी नहीं है अभी? उतारने का नहीं, विकास भाई मैंने देखा था, मैंने इनको चेक किया था इनकी प्रोग्रेस। तो वो मैंने ना तकरीबन कोई 5-7 दिन पहले ही चेक किए थे, लेकिन वो अंडे तो नहीं है इसमें, मुझे नजर आए कहीं भी बच्चे ही थे। किसी में 5 बच्चे थे, किसी में 4 थे, किसी में अभी निकले हुए थे छोटे छोटे, 1-1 2-2 दिन के थे, कोई 10 दिन के थे, कोई 15 दिन के। तो मैंने तो यही आपने सोचा कहा कि यार बॉक्स अभी रहने देता अगर फ्री बॉक्स भी जो है ना, फ्री बॉक्स भी मैं अगर उतारता हूँ ना तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा बर्ड। सही है। तो इस वजह से मैंने कहा यार अब लगे हुए हैं, लगे रहने दें। तो ये जब बच्चे सारे बाहर आ जाएंगे, अभी भी आपने देखा है इसमें तकरीबन 20-30 बच्चे जो है ना अंदर ही, यहाँ तक कि ये कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 3-3 4-4 माह के हो गए हुए हैं, लेकिन मैंने निकाले ही नहीं। वो इस वजह से नहीं निकाले कि वो जगह मेरे पास थोड़ी सी है, तो वो मैंने कहा डर के मारे नहीं निकाले कि यार वो बस बच्चे निकालूंगा तो दूसरी फीमेल। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि कॉलोनी में ब्रीडिंग कितना आसान है बर्ड से लेना? सर जी उसके लिए अगर कोई बहुत ईजी है। अगर कोई हमारे व्यूज जो है वो कॉलोनी ब्रीड लेना चाहता है जी। तो वो अपने पास क्या क्या टिप्स रखें या क्या क्या एहतियाती बरतें कि उसके बाद कॉलोनी में अच्छी ब्रीड आए? मैंने विकास भाई आपको कहा है ना कि आप इनको कॉलोनी में लगाएं। कॉलोनी का आप शायद आपको पता होना चाहिए कि यार एक अगर मेरी तो अब मेरे पास छोटी जगह है, लेकिन छोटी जगह पे भी मेरे पास बहुत अच्छी प्रोग्रेस आई है। हाँ, ये समझ ले कि मैंने अपने शौक के लिए 4 पेड़ लिए थे, तो उनसे मैंने बरखाते जो है ना वो माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी हो गई। तो अब 4 पेड़ से आप तकरीबन कोई 30 पेड़ पे मेरे ख्याल से कितने पेड़? 30 पेड़ तो मैं ब्रीड करवा रहा हूँ। अच्छा, 700 से 800 बच्चा ये सारी कहानी 4 से शुरू हुई? हाँ 4 से शुरू से हुई ही है। आगे बिल्कुल सारे बिल्कुल, मामलात बने। हाँ जी, ये 4 की ब्रीड ही है सारी। तो जहाँ कमरा आपने जो भरा हुआ है वो 4 पेड़ से बना हुआ हाँ, इसमें ये है कि पिछले सीजन ना मैंने एक्सचेंज किए थे, ब्लड लाइन चेंज करनी थी मैंने, करने के लिए। तो वो मेरे पास फीमेलें मैंने आपको बताया ना ज़्यादा थी, तो जो मैंने उसमें फीमेलें निकाल के उनके बदले ही मैंने कहा और मेल ही ले लेते हैं। हालांकि फीमेल की तब डिमांड ज़्यादा थी और अभी भी वैल्यू भी फीमेल ज़्यादा की थी। हमेशा जी। डिमांड ज़्यादा होती है। तो वो मैंने फिर भी मैं यही सोचा यार चलो यार ब्लड लाइन चेंज हो जाएगी, तो तकरीबन मैंने 15 फीमेलें दे के तो 15 मेल लिए। अच्छा। उनको फिर मैंने है ना उनकी ब्लड लाइन चेंज करके तो फिर वो मैंने ये कॉलोनी में छोड़ दिया था। कॉलोनी में आप बताया कि आप ब्रीड करवा रहे हैं, अच्छी ब्रीड भी आ रही है, कनेरी सीड आप नहीं छोड़ते, कनेरी soft food सीड, आप नहीं हाँ, बंद कर रहे, बिल्कुल। और क्या एहतियातें बरत रहे हैं आप? और यही है इनका दाना, जो लव बर्ड का दाना जो वेस्टेज दाना है वो इनको यूज़ करवा रहा हूँ।
आज day one मैंने वकास भाई कसम से आज तक इनको स्पेशल दाना कोई नहीं डाला, सिवाय हाँ, कनेरी। सिर्फ सिवाय कनेरी के। कनेरी यानी कि इनके लिए जो स्पेशल दाना है वो आपके नजदीक सिर्फ कनेरी कनेरी। है। उसके अलावा जो लव बर्ड का वेस्टेज है, वेस्टेज से मुराद ये है कि जो दाना नीचे बच जी जाता है बिल्कुल, lovebird का, वो आप इनको डाल दें। जो हम हाँ नीचे ट्रे वाला भी मैं अभी भी आप मेरी कॉलोनी की अगर देखें ना, उसकी वीडियो बना के देखें, हाँ। वो आप यानी कि उसको नजर मारे तो वो तकरीबन कोई 3 से 4 इंच ऊपर आ गया हुआ दाना। अच्छा, कोई अच्छा। इतना मैंने निकाला ही नहीं है। अच्छा, वो वहीं पे ठीक है, पड़ा वेस्टेज दाना मैं इनको डालता जा रहा हूँ। तो बाकी ये है कि उसी उसमें पे ये सोना पल रहा है, सारा बच्चे भी पल रहे हैं, सारा खुद भी कुछ। सेहतमंद है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। विटामिन को वगैरह चीजें देते हैं। विटामिन इतना कुछ स्पेशल नहीं मैंने दिया, वही है कैल्शियम ही है। अगर ज़्यादातर इनको कैल्शियम की ज़रूरत ही पड़ती है तो कैल्शियम मैंने दिया है। एक कौन सा जापान का कैल्शियम दे जो मैंने पोल्ट्री का ही कैल्शियम मैं यूज़ करता पोल्ट्री हूँ जी। कैल्शियम बाकी अदरवाइज मैंने कोई महंगा कैल्शियम कभी यूज़ ना अपने लाभड़ को दिया है। और सलमान ना भाई, मैंने जब आपने जावा शुरू की तब 15,000 रुपए का पेड़ था। जी। अब जावा का आपको भी हालात पता है कि हाँ अब जी, जावा बिल्कुल। के क्या रेट है। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्राइसेस में भी आपको ब्रीड करवाने की समझ आती है? सर देखें, आप एक चीज़ नोट करें ना, अब आप कह रहे हैं कि यार हालात इस तरह के हो गए हैं कि हर बंदे को पता है जो भी सूरत हाल चल हाँ, रही जो भी है कीमती इसमें अब बनता तो यही है कि अगर जो बंदा समझदार है, जिसने काम करना है, जिसने ये हॉबी छोड़नी नहीं है, हॉबी भी है बिजनेस भी है, ठीक है, लेकिन आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको ब्रीड करवाएंगे, क्योंकि ये जावा तो मैंने आपको स्पेशल कुछ नहीं खाती। हाँ। लोगों ने तो दूसरी कनेरी के अलावा भी वैसे भी उन्होंने लोगों ने काफ़ी जो है ना ब्रीड भी करवाया, अच्छे ब्रीड भी आई है लोगों के पास। तो बाकी ये है कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी वैसे ही एक आदत है कि यार ब्रीड कर रहा है बर्ड तो ठीक है, उसको अच्छी थोड़ी सी डाइट देते जाते हैं, उससे ब्रीड लेते जाते हैं। अभी अगर आप अभी भी देखें ना 700-800 का पीस तो है अभी, बिल्कुल है, इतने का तो है, यानी कि अल्बाइनो रेड की कीमत में तो है। बिल्कुल। तो 700-800 का अगर पीस है तो अगर आपको 6-7 बच्चे एक इसकी बर्ड दे रहा खूबसूरती है। यही है जावा की बिल्कुल। ब्रीड करने की कि ब्रीड दबा के करता है, जब दबा करना के, शुरू कर बिल्कुल। देता है। वकास भाई मेरे पास अभी भी ये कॉलोनी में ना तकरीबन 5 से 6 ऐसे पेयर हैं जिनकी एवरेज ही 8-8 10-10 अंडों बच्चों की है। अच्छा, जी अच्छा। मैं अभी भी आपको दिखा भी सकता हूँ 8 से 10 बच्चे जो है ना 5-6 ऐसे पेयर हैं, क्योंकि मैंने अक्सर मैं देखता रहता हूँ ना, इनको नोट करता रहता हूँ तो कौन सा पेयर अच्छा है। वो बहरहाल पकड़े तो नहीं इस तरह जाते, लेकिन ये है मैंने कहा यार अल्लाह के सुपुर्द जो लगे हुए बस ठीक है, कॉलोनी में रास आ गए हैं बस ठीक है, बिल्कुल ब्रीड सही करवाते है, हैं, बिल्कुल सही है। इनकी प्रोडक्शन जो है ना ज़्यादा लें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2023 में सेल करने शुरू किए थे, यानी कि कुछ मैंने अब बताया ना कि 15 पेयर मैंने 2023 में सेल किए। 2023 से स्टार्ट किया सेल करना, तो अब तक मैं तकरीबन 1000-1200 बच्चा सेल कर चुका 1000-1200 बच्चा जी। क्या बात 2023 से लेके 2025 का ये नाज़रीन, सीजन। अब ये देखें 4 पेड़ से सलमान साहब जी। बता रहे हैं कि 4 पेड़ से 2 सालों में तकरीबन ये 1000 बच्चा ये इस सेल कर चुके सीजन हैं। जो है ना, इस सीजन ये तकरीबन मैंने कोई 400 बच्चा तो अभी सेल कर दिया इस सीजन में हाँ, ये आपने 400 2025 बच्चा। में। अच्छा। ये अब जो स्टार्ट ये सीजन जो अगर हम 1000 रुपए का भी बच्चा लगाएं तो कहाँ पैसे वो- जाते हैं? वो हाँ जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह इसने उससे मुझे अच्छा बिजनेस दिया है वैसे लवबर्ड से। लेकिन ये है कि जो लवबर्ड तो अपनी जगह है, तो ये अपनी उसमें जगह भी है आप तो अगर अच्छी म्यूटेशन में खेल रहे हैं तो उसमें भी लोगों ने कमाया है इस साल भी बिल्कुल कमाया है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। तो कोई वो ऐसे बाकी आपने जो जावा रखी है, आपने कॉलोनी ब्रीड करवा रहे हैं, केज में भी ब्रीड करवा रहे हैं, आपको ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आता है, केजेस में या जो यहाँ पे कॉलोनी? यार मैंने अब आपको बताया ना कि 4 पेयर मैंने कॉलोनी में लाकर छोड़ दिए, लेकिन मेरे पास कॉलोनी में उसने अच्छी प्रोग्रेस दी, अच्छी ब्रीड दी, तो मुझे कॉलोनी ही बेस्ट लगती है मेरे हिसाब बेस्ट से। लगती है आपको? लेकिन ये है कि 1 बाय 1 भी मैंने रिजल्ट लिया है। हाँ। 1 बाय 1 भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। वो 1 बाय 1 का ये फ़ायदा है कि मैंने इनको लगाए थे बॉक्सेस छोटे, यानी कि वो जो जावा का आम बॉक्स होता है ना 1 बाय 1 में मैंने वो लगाया था। इनके स्पेशल मैंने केजेस बनवाए थे, आपने केजेस देखे हैं मेरे पास भारी, यानी कि अच्छे खासे भारी केज बने हुए हैं। जावा जो है ना, जो अगर 1 बाय 1 अगर हम ब्रीड करवाते हैं ना, जावा का तकरीबन 10 से 12 दिन 15 दिन का बच्चा हो जाए ना, 15 से 20 दिन का, वो बच्चा बाहर आ जाता है। सही है। अगर वो बाहर आ जाता है, हम उसको बार बार अंदर घुसाने की कोशिश करेंगे तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो ठीक है। फिर उसने बाहर ही आना है। ठीक है। तो मैंने इस सेंस से किया कि मैंने तो कहा ये यार चलो कॉलोनी में किस छोटे- तरह से मैनेज करते हैं? कॉलोनी में तो फिर कॉलोनी में आपको बड़ा बॉक्स लगाना पड़ेगा टावर बड़ा वाला, कि बच्चा बाहर ना आ सके। बाहर ना आए, पूरा तैयार होके बाहर निकले। अच्छा, कॉलोनी में अगर ब्रीड करवाने के लिए आपकी टिप दे रहे हैं जी। कि आपने छोटा डब्बा नहीं लगाना, बड़ा डेप्थ में डब्बा जी, जो है वो बड़ा लगाना। डिब्बा लगाना है जो हम लव बर्ड को यूज करते हैं। सही है। ठीक उसमें है, ये है तो कि बच्चे जल्दी बाहर नहीं आते। बहुत जल्दी हाँ, क्योंकि मैंने कॉलोनी में ये मुझे मसला आया था ना, मैंने छोटे बॉक्स लगाकर पहला जो सीजन था ना, मैंने इस तरह चेक किया था, पहले वो छोटे बॉक्स लगाकर, छोटे नहीं थे वो, मैंने रेडियो वाले बॉक्स लगाए थे लव बर्ड के। सही वो मैंने लगाए, वो बच्चे थोड़े से बड़े होते तो बाहर आ जाते थे।
तकरीबन एक दो बच्चे तो लाजमी मोस्ट इस तरह होता था कि जो वो बाइट नीचे आ जाते थे वो गिर जाते थे, जो गिर गए वो बच जाते थे, फीड तब वगैरह जरा करवाते थे। जरा मैंने आपको बताया ना कि तब जरा सर्दी थी जब मैंने स्टार्ट लिया इनका, तो सर्दी में मैंने ब्रीड करवा रहा था इनको। इनका मैंने टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ था 28-30 टेम्परेचर, फिर भी किस मैं तरह कंट्रोल करते थे आप? वो मैंने हीटिंग बल्ब होते हैं वो ब्लैक कलर के, वो कॉलोनी के अंदर ही हाँ लगाया हुआ कॉलोनी था? के अंदर मैंने लगाए हुए थे। वो 3 बल्ब मैंने लगाए हुए थे, उनको शापर पैक किया हुआ था, सारा पैक तो नहीं किया हुआ था। तो बाकी ये है कि वो उससे मुझे काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस आई। दाना मैं इनका नीचे तो उठाता नहीं था। तो बाकी ये है कि 1 बाय 1 की मैं बात आपको ये बता रहा हूँ कि उसमें से जब बच्चे बाइट आते थे ना, मुझे नजर आता था 3 बच्चे आ गए, 2 मैं खुद बाइट निकाल देता था 20-25 दिन के। वो ये है कि जल्दी सेल्फ हो जाते थे। अच्छा अच्छा। वो डिब्बा मैं उनका उतार देता था, वो जो उनके माँ बाप थे वो उनको वैसे ही जल्दी फीड करवाते थे उधर ही, वैसे ही जहाँ पे यानी कि ओपन ठीक ये है, 1 बाय ठीक 1 में, तो वो जल्दी जो है ना सेल्फ हो जाते थे। वो इसमें मुझे ये 1 बाय 1 में मज़ा आया कि मैंने जब कॉलोनी में 3 क्लच लेने थे, इनमें मैंने 5-5 क्लच उतनी देर में ले लिया। हाँ, यहाँ पे ये फ़ायदा इस पे हुआ है। ठीक। लेकिन प्रोग्रेस मेरे पास जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह कॉलोनी में भी काफ़ी अच्छी आई है। अभी भी आपने कॉलोनी की एक वीडियो बनाई थी, तकरीबन देखा 5-6 बच्चे उनमें भी हैं। अच्छा, कॉलोनी के बारे में आपने कहा, एक तो इसका डाइट का ख्याल रखें, ग्रेवी आप सेपरेटली दे रहे थे, सॉफ्ट फूड आप दे रहे थे। आप ये कहते हैं कि 2 चीजें ये आप करेंगे तो आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी, काफ़ी तीसरी चीज आपने कहा मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में आपने कहा कि आप डब्बा जो है जो ब्रीडिंग बॉक्स है इसको थोड़ा सा बड़ा दें, लबड़ वाला बॉक्स दें जिसकी डेप्थ ज्यादा हो, इसमें से बच्चे बाहर ना सके। और दूसरे नंबर पे एक और चौथी आपने कोई क्वांटिटी की भी बात की थी कि एक कॉलोनी में कितने बर्ड हम रख सकते हैं। आप हमें ये बताएं कि कॉलोनी में एक डब्बे से दूसरे डब्बे का कितना फासला होना चाहिए, उस लिहाज से हम पेड़ उसके अंदर डाल देंगे। वकास भाई कॉलोनी में एक डब्बे का से दूसरे, ये जावा का इतना मसला नहीं होता लाभबर्ड की तरह। लाभबर्ड की हम कॉलोनी लगाते हैं ना, उसको हम कम से कम जो है ना 1 से 1.5 फीट का फासला देते हैं। 1 फुट का हम कम से कम मैं ब्रीड करवा रहा हूँ तो 1 फीट का लाजमी देते हैं, 1 से 1.5 फीट का बिल्कुल। तो अगर जावा की तरफ हम आए ना, जावा में अगर 7 भी लगे हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें भी मैंने जो है ना थोड़ा सा नोटिस किया था कि जावा को मैंने जो अपना जो एक्सपीरियंस किया है ना, वो मैंने जावा का तकरीबन 7 से 8 इंच का जो है ना गैप देकर एक डब्बे से दूसरे डब्बे का फासला 7 से 8 इंच। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने एक ही तरफ में लगा के जितने आपके डब्बे लग जाएं जी उतने आप पेड़। और कोशिश करें, अगर आपके पास जगह थोड़ी है ना तो आप कोशिश करें उनके ऊपर जितनी एक लाइन पर आपके पास वो डिब्बे लगते हैं ना 6-6 इंच के फासले में। एक मिसाल है कि 5 बाय 5 की आपकी कॉलोनी है, 5 बाय 5 फीट उसकी डेप्थ है, 5 फीट हाइट है, 5 फीट उसकी लेंथ है। तो आपने उस 5 बाय 5 में अगर आप बर्ड लगाने हैं ना तो आप कोशिश करें 6 इंच उसकी वो रखें ये डिब्बे से डिस्टेंस इसका। तो जितने बॉक्स ऊपर आते हैं उतने ही पेड़ लगाएं, ऊपर नीचे बॉक्स ना लगाएं। यानी आप कह रहे हैं एक ही लाइन सर्कल शेप में एक ही तरफ चारों तरफ आ जाए। वो आपके, मैं ये अपना एक टिप दे रहा हूँ, अपना एक तजर्बा दे रहा हूँ कि आपके पास बहुत ही जबरदस्त ब्रीड आएगी। ऊपर नीचे बॉक्सेस नहीं होंगे, पेड़ भी कम होंगे। 5 बाय 5 में मेरे हिसाब से ना 7 से 8 पेड़ ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। 7 से 8 बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से 5 पेड़ होने चाहिए, ऊपर इनके बॉक्सेस लगे हों और आपको बहुत ही अच्छी ब्रीड देंगे। हाँ, कनेरी आप डालें, कनेरी नहीं डाल सकते कोई मसला नहीं, एग ब्रेड लाजमी दें, ठीक है। और दाना आप जो भी आप यूज करवा रहे हैं वो आप दें। लाभबर्ड, मैं तो लाभबर्ड का यूज वेस्टेज दाना करवा रहे थे और उससे आपको बेहतर रिजल्ट आए हैं। तो बाकी ये है कि रिजल्ट आपको आएगा इंशाल्लाह आएगा। सलमान साहब की दिलचस्प वीडियो आपने देखी, उम्मीद है आपने पसंद की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।